हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो सभी स्टूडेंट्स शुरू से अंत तक इस क्लास को जरूर देखिएगा। हम सारा क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को बारीकी ढंग से एक एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से सभी स्टूडेंट को समझाने का प्रयास करूँगा और आप सभी स्टूडेंट कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पार्ट 1 मतलब सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि प्रश्न यहाँ दिया गया है निर्देश के रूप में कि प्रश्न 1 से 5 तक अनुच्छेद मतलब गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए तथा उससे उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। नेक्स्ट यहाँ दिया गया गद्यांश। गद्यांश में आपको हम बता देना चाहता हूँ, इस गद्यांश को आप बहुत ही अच्छी ढंग से पढ़िएगा, मन बोलिएगा, समझ करके पढ़िएगा। इस पर बेस 5 सवाल आएगा, आपसे हम सवाल करेंगे, सभी सवाल का जवाब आपसे जरूर बनेगा यदि आप गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तब। तो यहाँ से आप लोग भी पढ़िएगा। दिया गया क्या आगे दिया गया है, धर्म और विज्ञान में परंपरा से विरोध माना जाता रहा है। मतलब धर्म और विज्ञान में कहाँ से माना जा रहा है विरोध, परंपरा से ही विरोध माना जाता रहा है। कहा जाता है कि धर्म की उत्पत्ति भय से हुई है। सवाल में आ सकता है कि धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो क्या बोलेगा, भय से हुई है। इसलिए हम आपको याद करवाते जा रहे हैं। और वह तर्कहीन विश्वास पर आश्रित है। क्या तर्कहीन विश्वास पर आश्रित है, धर्म की उत्पत्ति भय से हुई है, इसलिए वह क्या है, तर्कहीन विश्वास पर क्या है, आश्रित है, उस पर आश्रय करता है, उस पर विश्वास करता है। विज्ञान की उत्पत्ति सत्य के प्रति जिज्ञासा से हुई है। यहाँ सवाल में आ सकता है कि विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से प्रति जिज्ञासा हुई है, तो सत्य के प्रति जिज्ञासा से हुई है। याद करवा देते हैं आपको। अगला यहाँ दिया गया है, और उसे हर बार में तर्क, बुद्धि और प्रमाण की अपेक्षा होती है। कहाँ, विज्ञान की उत्पत्ति सत्य के प्रति जिज्ञासा तो होती है, लेकिन उसे हर बार में तर्क और बुद्धि और प्रमाण की अपेक्षा होती है। और यहाँ दिया गया है अगला, धर्म एक सर्वशक्तिमान, अनादि और अनंत ईश्वर की कल्पना करके मनुष्य को असहाय कर देता है। कौन कर देता है असहाय, धर्म कर देता है। क्या कर, धर्म एक सर्वशक्तिमान, अनादि और अनंत ईश्वर की कल्पना करके, किसकी कल्पना करे, अनंत ईश्वर की कल्पना करके मनुष्य को असहाय कर देता है। सवाल में आ सकता है कि धर्म एक सर्वशक्तिमान जो है कल्पना करके किसको असहाय बना देता है। आप क्या सवाल में बोलिएगा, प्रश्न बोलिएगा, इसका आंसर मनुष्य को असहाय कर देता है। अगला है, विज्ञान ईश्वर जैसा किसी बाह्य संस्था को स्वीकार नहीं करता है। मतलब विज्ञान जो है ईश्वर जैसी किसी बाहरी संस्था को क्या करता है, स्वीकार नहीं करता। किसके जैसा, सवाल में आ सकता है किसके जैसा, विज्ञान ईश्वर जैसी किसी बाहरी संस्था को स्वीकार नहीं करता है। अगला है, धर्म मनुष्य को आध्यात्मिक बनाता है। सवाल में आ सकता है कि किसको, कौन जो है किसको आध्यात्मिक बना देता है, धर्म जो है। सवाल में आ सकता है कि कौन जो है किसको, तो हम बोलेंगे मनुष्य को आध्यात्मिक बना देता है। और कौन बना देता है, धर्म जो है मनुष्य को आध्यात्मिक बना देता है। आप याद रखिएगा इसको। विज्ञान का विकास विशुद्ध भौतिकवादी होने में है। किसमें होने में, विज्ञान का विकास बोलेगा सवाल में, किसमें होने में है, तो विशुद्ध भौतिकवादी होने में है। यहाँ से याद कीजिएगा। नेक्स्ट है, परलोक में स्वर्ग का आकर्षण और नरक का भय उत्पन्न करके, परलोक में क्या दे रहा है, परलोक में स्वर्ग का आकर्षण और नरक का भय उत्पन्न करके धर्म मनुष्य से नाना प्रकार का अंधविश्वास पूर्वकृत कराता है। मतलब यहाँ से नरक का भय उत्पन्न कर रहा है और परलोक में स्वर्ग का आकर्षण कर रहा है और मनुष्य को नाना प्रकार का अंधविश्वास करवा रहा है, पूर्णकृत कराता है। विज्ञान न परलोक में विश्वास कराता है और ना स्वर्ग में या फिर ना नरक में। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि विज्ञान जो है ना कल सिर्फ जो है परलोक में विश्वास कराता है और ना स्वर्ग में या फिर नरक में। इतने में सब विरोधी कथनों के बावजूद धर्म और विज्ञान का गहरा संबंध है। इतने में क्या है, सब विरोधी कथनों के बावजूद भी धर्म और विज्ञान का गहरा संबंध है। धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सवाल में आ सकता है कौन जो है एक ही सिक्के के दो पहलू है, तो क्या बोलिएगा, धर्म और
विज्ञान जो है एक ही सिक्के के दो पहलू है। सवाल में आएगा, हम आपसे सवाल करेंगे कि एक ही सिक्के के दो पहलू कौन है? धर्म और विज्ञान जो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यहाँ दिया गया है। अगला है, दोनों का लक्ष्य सत्य के रूप में उद्घाटन करना। धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू है, उसका लक्ष्य क्या है? सत्य के रूप में उद्घाटन करता है। हाँ, दोनों की प्रणालियाँ अलग अलग है। दोनों की प्रणालियाँ क्या है? अलग अलग है। मतलब क्या क्या अलग अलग है? धर्म और विज्ञान तो सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन दोनों की प्रणालियाँ क्या है? अलग अलग है। यदि सर्वेक्षण किया जाए, उसको सर्वेक्षण करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो मानव जाति पर आज धर्म के बदले विज्ञान के प्रभुत्व फैला हुआ है। मतलब यदि उस पर हम सर्वेक्षण करेंगे, किस पर सर्वेक्षण करेंगे? धर्म और विज्ञान पर यदि हम सर्वेक्षण करते हैं तो क्या होता है? मानव जाति पर आज धर्म के बदले विज्ञान का प्रभुत्व फैला हुआ मिल जाएगा। अब आपसे हम सवाल करेंगे, देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सारा सवाल का जवाब सही बताते हैं। लेखक के अनुसार विज्ञान किस पर आधारित है? तो बताइएगा, लेखक के अनुसार जो है विज्ञान किस पर आधारित है? आपका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए? विज्ञान जो है किस पर आधारित है? प्रमाण पर आधारित है। इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि यह सवाल आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर सवाल में क्या दिया गया है? इस सवाल में है, विज्ञान और धर्म दोनों का अंकित लक्ष्य क्या है? अभी हम आपको बताए थे कि विज्ञान और धर्म दोनों का अंकित लक्ष्य क्या है। क्या इसका अंकित लक्ष्य है? क्या है? सत्य की खोज। वेरी गुड। इसलिए 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर सवाल में है, एक ही सिक्के के दो पहलू का क्या तात्पर्य है? अभी हम आपको बताए थे कि एक ही सिक्के का जो है दो पहलू जो है, इसका क्या तात्पर्य है? एक विषय के प्रति दो दृष्टिकोण। इसलिए मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक विषय के प्रति दो दृष्टिकोण। इसलिए मेरा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर सवाल में क्या दिया गया? इस सवाल में है, मनुष्य अंधविश्वासी जो है कैसे बन जाता है? अंधविश्वास जो है कैसे बन जाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए? कैसे बन जाता है? देखते हैं कौन सा स्टूडेंट बताते हैं इस सवाल का जवाब। स्वयं का सहाय बनाकर, बिल्कुल सही बात। स्वर्ग का आकर्षण से, बिल्कुल सही बात। नर्क के भय से भी बन जाता था, स्वर्ग के भय आकर्षण से। और स्वयं को असहाय बनाकर, मतलब तीनों सही है। इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सवाल में है, विज्ञान किस पर विश्वास करता है? विज्ञान जो है किस पर विश्वास करता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सत्य पर विश्वास करता है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सवाल में है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। संज्ञा कौन सा है? इसमें विशेषण में जो है, इसमें संज्ञा वाला विशेषण पहचानना है। तो देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सही बताते हैं। अनुशासन करना मतलब विशेषण है, और अनुशासन करना संज्ञा को पहचानेंगे, मतलब इसमें ही है। वो विशेषण भी है, इसमें क्या है? यह संज्ञा भी है, आसमानी नहीं है, और नियमित भी नहीं है, पाश्चात्य भी नहीं है। इसलिए मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसलिए मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल यह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? थोड़ा जो यहाँ अंडरलाइन किया गया है, ये कौन सा विशेषण है? हम आपको क्या बताए थे? थोड़ा, कम, बहुत, ज़्यादा, कम। तो इस सब के बारे में मतलब क्या, कौन सा विशेषण हो जाएगा? नाप तल का बात बोल रहा है, क्या हो जाएगा? यह परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सवाल में है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मतलब जब जोर से हंसी, यह कौन सा वाक्य क्रिया का है? मतलब हम कैसे कहेंगे कि सर हाँ कौन सा क्रिया का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? आक्रामक क्रिया या फिर सक्रमक क्रिया। आक्रामक क्रिया हम वैसे क्रिया को कहते हैं जिसमें काम की प्रधानता होता ही नहीं है, उसको हम आक्रामक क्रिया कहते हैं।
और जिसमें कर्म की प्रधानता होता है उसमें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन मीरा जोर से कहती है, इसमें कोई कर्म की प्रधानता है नहीं। जैसे कि मान लीजिए हम अभी पढ़ा रहे हैं तो कोई ना कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाना काम कर रहे हैं, खाना काम कर रहे हैं, लिखना काम कर रहे हैं, और जोर से जब हंसी उसको कोई काम है? कोई काम नहीं है। मतलब यह क्या है? जिसमें कर्म की प्रधानता ना हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। इसलिए मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा? 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 8 का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सकर्मक क्रिया। अब से बता दीजिएगा, सकर्मक क्रिया हम जिसमें कर्म की प्रधानता हो, मतलब काम जिसमें कर रहे हैं उसमें प्रधानता हो, उसमें मतलब जैसे कि मान लीजिए आपको क्या बताए थे, हम खाना खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, मतलब कर्म की प्रधानता हो रहा है, उसमें हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। क्या हो जाएगा? 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जैसे कि राधा पत्र लिखती है, राधा पत्र जब लिखती है तो लिखना क्या है? काम कर रही है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब लिखना। 9 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल, हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो बताइएगा इसमें जो है कौन सा क्रिया है? कौन सा क्रिया हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया। आप बोलिएगा सर नाम धातु क्रिया किसको कहते हैं? आप तो हमको बता दिए हैं कि नाम धातु क्रिया होगा, लेकिन कहते किसको है नाम धातु क्रिया? इसका सही जवाब तो बताइए। नाम धातु क्रिया हम वैसे क्रिया को कहते हैं जिस संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को हम नाम धातु बोलते हैं। जैसे कि हथियाना, लजाना, रंगाना, दुखाना, बतियाना, मतलब संज्ञा से भी बनेगा और किससे बनेगा? संज्ञा और किससे? संज्ञा और विशेषण शब्द से बनने वाली क्रिया को हम नाम धातु बोलते हैं। इसमें नाम संज्ञा है और धातु, नाम धातु मतलब संज्ञा विशेषण दोनों बनेगा, उसको हम नाम धातु बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर सवाल, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? बताइएगा। परिणाम विशेषण क्रियावाचक विशेषण जो है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अत्यंत बोलते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो है अव्यय क्या है? उसको क्या बोलते हैं हम? अत्यंत बोलते हैं। इसलिए मेरा सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बोलेंगे सर अत्यंत कहते किसको हैं? अत्यंत हम किसको कहते हैं? जो शब्द वाक्य में आया हुआ था पहले से, उसका संबंध बतलाता है, उसको हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। लेकिन अर्थ के अनुसार विषयवाचक संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण होता है। जैसे कि बाबत हो गया, विषय हो गया, ये सब होता है ना। हाँ, इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का क्या हो गया था? अव्यय वाला क्या हो गया था? जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध हम परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि थोड़ा बहुत, ये सब क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भरोसे शब्द में कौन सा रूप है? बताइएगा इसमें जो है कौन सा रूप है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भरोसा। इसमें क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। जो शब्द वाक्य में आए हुए किसी शब्द का वाक्य से क्या बताता है? संबंध बताता है, उसको क्या बोलेंगे? संबंध बोधक। सही जवाब क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा पद विकृत नहीं होता? कौन सा पद जो है विकृत नहीं होता? क्या हो जाएगा? क्या होता है? अव्यय कभी क्या होता है? विकृत नहीं होता है। इसलिए सही जवाब 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अव्यय कहते किसको हैं? अव्यय हम कहते किसको हैं? जिस शब्द के रूप में लिंग होता है, वचन होता है, पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उसे हम अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर सवाल, अव्यय इसमें बताना है कि कौन सा इसमें अव्यय है। क्या हो जाएगा? अव्यय क्या क्या होता है? आह, वाह, जिसको बोल आह, वाह, ये सब क्या है? अरे, ये सब क्या है? अव्यय है। लेकिन मेरा सवाल में दिया गया आह, मतलब एक ही ऑप्शन में दिया गया आह, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सभी सवाल आपको समझ आ गया होगा। 15 नंबर सवाल क्या दिया गया है? उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो कटोरा भर दूध पी लिया था, उसमें कौन सा है? कटोरा भर, मतलब भर यहाँ क्या हो गया? यही ना अव्यय हो गया। इसलिए सही जवाब 15 का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
16 नंबर सवाल, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें अश्व मतलब घोड़ा होता है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं बताना है। तो कौन सा ऐसा है कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? क्या हो जाएगा? घोड़ा का तो अश्व का घोड़ा होता है, घोटक भी होता है भी होता है, लेकिन तरंग इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। इसलिए 16 का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, खगेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्या हो जाएगा? खगेश का पर्यायवाची, खगेश को क्या क्या होता है? खगेश, वेंते, गरुड़ जिसको बोलते हैं। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वेंते। इसलिए 17 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर वेंते होता है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सभी सवाल का जवाब आपको बहुत अच्छी ढंग से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर सवाल, इसमें क्या दिया गया है? वाय निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची शब्द, विचित्र का मतलब क्या होता है? अनोखा। विचित्र मतलब अनोखा होता है, विलक्षण होता है, अद्भुत, अनोखा हम लोग बोलते हैं, अनूठा भी बोल सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द इसका विलक्षण। इसलिए सही जवाब 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर सवाल, नाहर, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? नाहर का पर्यायवाची शब्द केसरी होता है, मृगेंद्र होता है, वनराज होता है। लेकिन सवाल में क्या दिया गया है? इसमें शेर भी होता है। इसलिए सही जवाब 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? मतलब अज्ञानी का एक पर्यायवाची शब्द नहीं है। मतलब 3 ऑप्शन आपके पास अज्ञानी का पर्यायवाची शब्द दे देगा, एक ऑप्शन पर अज्ञानी का पर्यायवाची शब्द नहीं देगा। क्या हो जाएगा? कौन सा जो अज्ञानी का पर्यायवाची शब्द? क्या है? अज्ञानी का पर्यायवाची शब्द। मूर्ख क्या है? अज्ञानी का पर्यायवाची शब्द। अनभिज्ञ क्या है? अज्ञानी का पर्यायवाची शब्द। लेकिन सवाल में दिया गया भीग जो है क्या? अज्ञानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर सवाल, सौदामणि का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सौदामणि का पर्यायवाची शब्द क्या बोलते हैं? विद्युत बोलते हैं, चपला, चंचला, रमा बोलते हैं ना। विद्युत मतलब बिजली जिसको बोलते हैं। इसलिए सही जवाब 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सभी सवाल आपको समझ आ गया होगा। अस्तुत्य का विलोम शब्द क्या होता है? अस्तुत्य का उल्टा। तो अस्तुत्य का विलोम शब्द क्या होता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होता है? अस्तुत्य का क्या होता है? हे होता है। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर सवाल, संतोष महाधन रेखांकित खंड का सटीक विलोम बताइए। जो यहाँ संतोष महाधन मतलब संतोष जो यहाँ अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित का जो है सटीक विलोम बताइए, उल्टा शब्द बताइए। संतोष का उल्टा शब्द क्या होता है? क्या होता है? असंतोष होता है। इसलिए 23 का ऑप्शन नंबर ए जो है एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन 24 नंबर सवाल में है, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? तो संपन्नता का जो है विलोम शब्द कौन सा है? निर्धनता है। इसलिए 24 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। मतलब अल्पज्ञ मतलब जो थोड़ा बहुत कम जानता है, सर्वज्ञ मतलब जो महान हो, जो बहुत कुछ जानता है, उसी को बोलते हैं सर्वज्ञ, मतलब स्वर्ग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर सवाल, 26 नंबर सवाल में है, क्या दिया गया है इस सवाल में? श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़े को पहचानिए। श्रुति सम शब्द की युग्म वाला जो है सही जोड़ा पहचानना है। इसमें क्या है? तो श्रुति सम जोड़ा सबसे पहले कहते किसको हैं? किसको कहते हैं? श्रुति शब्द युग्म की विभिन्न अर्थ वाली सही जोड़े। जैसे कि जोड़ा किसको बोलते हैं? कुल और कुल क्या है? ये तो सेम जोड़ा है, मतलब इसी प्रकार से जोड़ा रहना चाहिए। कुल का अर्थ क्या होता है? ये वाला जो कुल है इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है परिवार या समग्र बोलते हैं। और कद्रुगहु कर लो, इसका कुल का मतलब क्या होता है? किनारा। कद्रुगहु कर लो कुल का मतलब किनारा। लेकिन मेरा सवाल में क्या दिया गया है? श्रुति सम शब्द युग्म के भिन्न मतलब अलग अर्थ बताना। भिन्न मतलब क्या होता है? अलग। ये तो क्या हो गया? सेम हुआ या फिर अलग हुआ? देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सही बताते हैं। ये भी अलग। ई कुल का मतलब परिवार हो, करसऊ कर लो कुल का मतलब परिवार हो गया, और कद्रुगहु कर लो कुल का मतलब किनारा हो गया। ये तो अलग हो गया। इसलिए मेरा सही जवाब 26 का ऑप्शन नंबर
ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बोलिएगा कि सर हमको बताइए बी नंबर ऑप्शन में, बी ऑप्शन बिल्कुल आपको बताएंगे। रात्रि निशा, रात्रि जो है निशा का पर्यायवाची शब्द है, ये तो सेम मीनिंग है। अभिलाषा इच्छा एक ही होता है, सेम मीनिंग है। किरण रश्मि सेम मीनिंग है, रश्मि सेम मीनिंग है। हमको भिन्न मतलब अलग मीनिंग बताना है। तो कुल कौसव का कुल का मतलब परिवार, कौद्रगौ कर कुल का मतलब किनारा होता है, तो एक अलग हो गया। कुल का मतलब परिवार और कौद्रगौ कर कुल का मतलब हो गया किनारा, अलग हो गया। हमको भिन्न मतलब अलग पूछ रहा है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना नंबर ऑप्शन क्वेश्चन का? 26 का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ क्या होता है? अनेकार्थी का मतलब क्या होता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको बोलते हैं, वाक्यांश भी जिसको बोलते हैं आप। अजन्मा का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? अजन्मा का अनेकार्थी शब्द क्या बोलते हैं? क्या हो जाएगा? ईश्वर होता है। इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजन्मा, अजन्मा का क्या मतलब है? अज का अर्थ अजन्मा होता है, जिसका जन्म ना हुआ, मतलब भगवान का तो जन्म नहीं हुआ है, उसी को हम ना बोलते हैं अजन्मा। इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो है गया एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। 28 नंबर सवाल, जो देने योग्य के लिए एक शब्द, मतलब वाक्यांश है या क्या अनेक शब्द का एक अर्थ है, तो जो देने योग्य हो उसको हम क्या बोलते हैं? जो चीज़ जो देने योग्य होता है उसको क्या बोलते हैं? दे बोलते हैं। इसलिए 28 का ऑप्शन नंबर एक बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नहीं बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर सवाल, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए से उचित चुनिए। जिस पर आक्रमण जब किया गया हो, जिस पर आक्रमण हो उसको हम क्या बोलते हैं? आकारांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकारांत बोलते हैं। इसलिए सही जवाब 29 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, दूसरों की बातों में दखल देना एक शब्द क्या होगा? दूसरों की बातों में दखल देते हैं उसका क्या अर्थ होता है? हस्तक्षेप, मतलब हस्तक्षेप मत करो दूसरों की बातों में, मतलब दखल मत दो। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। 31 नंबर सवाल, 31 नंबर सवाल में त्रुटि वाला भाग का क्वेश्चन है। त्रुटि वाला भाग में आप लोग भी पढ़िएगा मन। त्रुटि वाला भाग, श्याम की खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। तो बताइए कौन सा भाग में जो है त्रुटि है? देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सही रूप से बताते हैं। क्या हो जाएगा? क्षोभ वाला भाग क्या हो जाएगा? त्रुटि वाला भाग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? श्याम की खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए, ये क्या हो जाएगा? त्रुटि वाला भाग हो जाएगा। इसके स्थान पर क्या हो जाना चाहिए? हाँ, क्या हो जाएगा? श्याम की खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुआ, ये क्या हो जाए? इसका स्थान पर हुआ ना होगा। मतलब मान लीजिए कि उसकी आपका फ्रेंड जो है, आप जो है उसको देखे थे, तो उसका खराब स्थिति को देखकर आप क्या हुआ, तो उसके बारे में आप बताइएगा। किसी के बारे में आप बताइएगा कि उसने उसका फ्रेंड को देखकर उसने क्या हुआ? दुख हुआ, उसको दुख हुए बोलिएगा, दुख हुआ। इसलिए क्या हो जाएगा? यह त्रुटि वाला भाग हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, और क्षोभ हुआ वाला भाग क्या हो जाएगा? त्रुटि वाला भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर सवाल, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। एक विद्वान ने परीक्षा की डैश आग की है, मतलब एक विद्वान ने जो है परीक्षा से आग से तुलना किया होगा, या फिर क्या किया होगा? क्या हो जाएगा? किससे किया होगा? परीक्षा से तुलना किया, किससे? आग से किया होगा। इसलिए सही जवाब 32 का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल, पर्यायवाची बताना है। विपत्ति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? क्या हो जाएगा? विपत्ति का पर्यायवाची शब्द, विपत्ति का मतलब मुसीबत, संकट आना हम लोग बोलते हैं। इस मुसीबत, संकट आना, विपदा, आपत्ति भी बोलते हैं। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर सवाल, इसमें त्रुटि वाला भाग पहचानना। कक्षा के सभी छात्र गुरुजी की आदर करते हैं, तो छात्र जो हैं गुरुजी का आदर करते हैं, या फिर क्या हो जाएगा? इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? क्या है? कक्षा के सभी छात्र गुरुजी का आदर करते हैं, या फिर गुरुजी की आदर करते हैं।
क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? गुरुजी के आदर करते हैं। मतलब यहाँ जो है यदि हम यहाँ का लिखेंगे तो इसको रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे। मतलब गुरुजी का आदर मतलब उसको आप अनरिस्पेक्ट रूप से बोल रहे हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा? का वाला भाग भी गलत हो जाएगा। मतलब कक्षा के सभी छात्र, मान लीजिए कि आप कोई कक्षा में पढ़ रहे हैं तो आप जो है पूरा स्टूडेंट मिल करके, सभी छात्र मिल करके गुरुजी के आदर करेंगे। मतलब गुरुजी के आदर करेंगे। ऐसी तो आप नहीं बोलेंगे कि गुरुजी का आदर करेंगे। मतलब उसका रिस्पेक्ट आप नहीं दे रहे हैं, रिस्पेक्ट आप नहीं कर रहे हैं उसको। इसलिए क्या हो जाएगा? गुरुजी के आदर करते हैं। तो की वाला स्थान जो दिया गया था ऑप्शन में, ये क्या हो गया? त्रुटि वाला भाग हो गया। कितना नंबर ऑप्शन में दिया गया है? गुरुजी के, ये वाला क्या हो गया? त्रुटि वाला भाग हो गया। इसलिए मेरा सही जवाब 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सभी सवाल आपको समझ आ गया होगा। तो 35 नंबर सवाल का जवाब कमेंट में बताइएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए विकल्प चयन कीजिएगा। जीवन में उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो। उन्नति का यहाँ पर्यायवाची बताना है। तो उन्नति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? उन्नति का मतलब परिश्रम, परिश्रम होता है। लेकिन क्या इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जीवन में विकास चाहते हो तो परिश्रम करो। इसलिए सही जवाब 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विकास या फिर परिश्रम होगा। इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी जो हो जाए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। यदि आपको समझ आ गया तो अपने फ्रेंड के साथ तो शेयर कर ही दीजिएगा और यह क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा। जो न्यू स्टूडेंट हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास भी नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप भी सारा क्लास को समय के अनुसार देख सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।